हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो लिखा गया है जॉन डॉनी के द्वारा। और जॉन डॉनी न पढ़ करके इसको हम पढ़ेंगे जॉन डॉन, है ना। तो जॉन डॉन के द्वारा जो है ये लिखा हुआ है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सबको एक ऐसे फॉर्मेट में लेकर के आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाभदायक है, फ्रूटफुल है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार जो बिहार बोर्ड है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सेम टू सेम डिट्टो पूछ देता है। तो इसमें जो विद्यार्थी हैं वो नए नए क्वेश्चंस तो तैयार कर लेते हैं पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार करना है। और सबसे पहला जो है वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु विल मेक, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हु विल मेक क्विकर जर्नी। हु विल मेक क्विकर जर्नी, कौन है जो बहुत ही तेज गति से यात्रा करेंगे देन द सन, सूर्य की भी तुलना में, यानी सूर्य की तुलना में सबसे ज़्यादा तेज गति से कौन यात्रा करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया है। सबसे पहला ऐसा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन है, या हु विल मेक, कौन बना देगा क्विकर जर्नी, तेजी से यात्रा करना, यानी तेजी से कौन यात्रा कर लेगा देन द सन, सूर्य के तुलना में, सूर्य से भी अधिक तेजी से कौन यात्रा करेगा। तो इसका जवाब होगा जॉन डॉन। इसका जवाब इसलिए जॉन डॉन होगा बच्चों क्योंकि पहले भी जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने जो है वो ये बताया था आपको कि जो जॉन डॉन है वो अपने प्रियतमा से कहते हैं, अपने बिलव्ड से कहते हैं कि आई विल मेक स्पीडियर जर्नी, मैं जो हूँ वो स्पीडियर जर्नी बनाऊंगा, अर्थात मैं जो हूँ वो अत्यंत तीव्र गति से जो है वो अपनी यात्रा को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि तुम बिलख रही हो, तुम रो रही हो मेरे लिए, तुम मुझसे प्रेम करती हो और मैं तुमसे उब करके दूर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नेवल एक्सपीडिशन पर जा रहा हूँ, समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ। और तुम इतना अगर बिलख रही हो, रो रही हो मेरे लिए, तो मैं सूर्य से भी अत्यधिक तीव्र गति से जाऊंगा और सूर्य से भी अत्यधिक तीव्र गति से वापस आ जाऊंगा। ऐसा जो है वो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में जो है वो जॉन डॉन कहते हैं अपनी प्रियतमा एनी से, अपनी बिलव्ड एनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जॉन डॉन इज अ पोएट। तो जॉन डॉन जो है वो किस प्रकार के पोएट है, क्या वो नेचर के पोएट हैं, क्या वो मेटाफिजिकल पोएट है, क्या वो कैवेलियर पोएट है, क्या वो रोमांटिक पोएट है। तो जो जॉन डॉन है ना वो मेटाफिजिकल पोएट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल टाइप के ये पोएट हैं। ये जो पोएट हैं वो मेटाफिजिकल इमोशंस को जो है वो शो करते हैं, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फॉर्म, यानी ये जो लाइन लिया गया है दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फॉर्म, ये पूछा गया है 2020 में। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है वो क्या वो स्नेक से लिया गया है ये लाइन। तो ये स्नेक का चैप्टर है ही नहीं, तो स्नेक से नहीं लिया जाएगा। सिंपल सा आंसर शो हो रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि डॉन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, यानी कि जो जॉन डॉन है वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वह खुद को प्रस्तुत करते हैं। जॉन डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ, जॉन डॉन खुद को प्रस्तुत करते हैं इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में। इन तो किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि ये जो जॉन डॉन है वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं किस फॉर्म में। तो इसका जवाब है कि द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, नन ऑफ दिस। 4 नंबर का जो आंसर है वो ए है बच्चों। क्यों, क्योंकि जो जॉन डॉन है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में अपने आप को जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किस प्रकार की कविता है, क्या वो एक डेडिकेटेड पोएम है, क्या यह एक लव पोएम है, क्या यह
एक एलिगोरिकल पोएम है, क्या नन ऑफ दीज है। तो ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस प्रकार की कविता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक लव पोएम है, वो एक प्रेम की कविता है, क्योंकि इस कविता में केवल और केवल प्रेम की ही बात की गई है। केवल और केवल किसकी बात की गई है? प्रेम की बात की गई है। जैसे मान लीजिए कि कोई पद है और उसमें केवल और केवल प्रेम की ही बात की जा रही है, तो आप उसको नहीं कह सकते हो कि वो एक डेडिकेटेड पोएम है। भले आप अपने प्रियतमा के लिए ही वो प्रेम की कविता को लिखे हैं या किसी ने रचना की है, तो आप उसे डेडिकेटेड पोएम नहीं कह सकते हैं, आप उसे कहिएगा कि वो एक लव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज, जो जॉन डॉन है वो जाने जाते हैं अच्छे तरीके से किस लिए? तो जो जॉन डॉन है वो जाने जाते हैं अच्छे तरीके से अपने सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए। क्या वो जाने जाते हैं अपने सरमॉन्स के लिए? क्या वो जाने जाते हैं अपने स्टायर्स के लिए? तो जॉन डॉन जो है इन सब के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 देखेंगे बच्चों। बहुत ही स्पीड में चलेंगे, जहां एक्सप्लेन करने का पॉइंट होगा वहां एक्सप्लेन भी करेंगे, तहां एक्सप्लेन करने से वहां पर आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 7 देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन द पोएम, इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिस कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर, जो डाई है वो किसके लिए स्टैंड्स है? 7 नंबर क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया है कि जो डाई है वो किसके लिए स्टैंड्स है? तो जो डाई है वो टू डाई के लिए स्टैंड्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो किससे कंपेयर किया जा सकता है? तो शेक्सपियर के किस रचना से कंपेयर किया जा सकता है? तो 8 नंबर का जो है वो आंसर होगा बच्चों कि जो शेक्सपियर की रचना है जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से इसकी तुलना की जा सकती है, दो सच्चे मनों के मिलन से इसकी तुलना की जा सकती है। किसकी? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की जो रचना है, उस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की रचना को कंपेयर किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है विथ शेक्सपियर्स पोएम। कौन सी कविता? तो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, दो सच्चे मनों का मिलन, जो 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे। तो जो 11th क्लास में पढ़ाए थे द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, वहां पर जो है हमने देखा था कि दो सच्चे मनों का मिलन किन किन परिस्थितियों में होता है। दो सच्चे मनों का मिलन, बाधाएं जब आती हैं, विपदाएं जब आती हैं, लोगों के लोक लाज डर से वह और मन का मिलन मजबूत होता जाता है, वो सच्चे मनों का मिलन, सच्चे हृदयों का मिलन। वह बदलता नहीं है समय के साथ, वह चिरकाल तक रहता है, ध्रुव तारे के समान रहता है। कुछ याद आ रहा होगा आपको जो उस समय मैंने पढ़ाया था कि जो सच्चा प्रेम होता है वो ध्रुव तारे के समान होता है और वह समय के साथ कभी भी बदलता नहीं है। तो जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम है मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स पोएम द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग देखेंगे 9, हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने जो है वो इस कविता को कंपोज किया है? हु हैज कंपोज्ड द पोएम, किसने कविता को कंपोज्ड किया है, लिखा है, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूं। तो इसका जवाब होगा जॉन डॉन। जॉन डॉन ने जो है वो ये लिखा है। आमतौर पर कई बार हमने देखा है कि जॉन डॉनी भी कई लोग पढ़ते हैं, जॉन डॉन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे DYE, तो ये किस में आया था? डाई का सेंस टू डाई। वैसे ही जो यहां पर लिखा गया है जॉन डॉन, तो जो जॉन डॉनी है वो किस सेंस में आएगा? तो वो आएगा जॉन डॉन, है ना। तो जॉन डॉन जो है इस कविता के जो है वो क्या है? तो कवि हैं। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, और 10 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने कि जॉन डॉन वॉज द पियोनर ऑफ, जॉन डॉन जो है वो किस प्रकार के पियोनर हैं? तो जॉन डॉन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री के पियोनर है, अन्वेषण करता है। पियोनर मीन्स होता है अन्वेषण करता, अन्वेषण करता। तो जो जॉन डॉन है वो किसके अन्वेषण करता है? तो वो मेटाफिजिकल पोएट्री के जो है वो अन्वेषण करता है, और यह 2019 में पूछा गया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है ये, और इसको अगर आपने देख लिया तो पक्का है कि आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो।
तो 10 नंबर क्वेश्चन था कि जॉन डॉन वाज द पियोनर ऑफ, तो इसका आंसर होगा मेटाफिजिकल पोएट्री। ये पहले भी बता चुके हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री के जो है ये अन्वेषण करता है। 10 नंबर क्वेश्चन का जो है ये आंसर है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, एंड 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? क्या यह एक लिरिक है? क्या यह एक सोनेट है? क्या यह एक ओड है? क्या यह एक बैलाड है? तो इसका जवाब होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक सोनेट है। ये जब हम पढ़ा रहे थे तब भी मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान आपको बताया था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मैंने बताया था कि ये एक लिरिकल पोएम कह सकते हैं, बल्कि गाए जाने वाली यह कविता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो जवाब है वो सी हो जाएगा। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि ये जो है वो एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम गाई जाने वाली कविता है। सोनेट भी कह सकते हैं, सोनेट भी गाई जाने वाली कविता होती है, 14 पंक्तियों की कविता होती है जिसे गाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो 11 नंबर के बाद हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेसेड टू, स्वीटेस्ट लव जो है वह, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है वह एड्रेस किया गया है। तो किसको एड्रेस किया गया है? तो जॉन डॉन ने जो है वो अपने वाइफ को ये एड्रेस किया है, संबोधित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है आपके स्क्रीन पर। थर्टी नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि द ओकेजन ऑफ द पोएम, कि इस कविता के अवसर पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इज डॉनीज। तो जो डॉनी है वो क्या करते हैं? क्या वो स्पेस टूर पर जाते हैं? क्या वो कंटिनेंटल ट्रिप पर जाते हैं? क्या वो वॉयज पर जाते हैं? या नॉन ऑफ दिस? 13 नंबर का आंसर क्या होगा? तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है, द ओकेजन ऑफ द पोएम, इस कविता को जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है कब लिखा गया था? तो जब वो कंटिनेंटल ट्रिप पर जा रहे थे, जब वो समुद्री यात्रा पर जा रहे थे, नेवल एक्सपीडिशन पर जा रहे थे, तब उन्होंने उस वाक्य को एक कविता के रूप में लिखा था। ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाने के समय जो है ये कविता लिखी गई है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, जॉन डॉन ने जो है वो कौन सी कविता लिखी है? तो ये तो एकदम आपको याद होना चाहिए, वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 14 नंबर का जो है ये आंसर है सी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज फिल इन द ब्लैंक्स हिज बिलव्ड। जो कवि हैं वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में क्या दिखाते हैं? कि वह अपनी कविता से यह दिखाते हैं कि क्या वह अपनी बिलव्ड से एंग्री हैं, उदास हैं, टायर्ड हैं, हैप्पी हैं, आखिर वो क्या है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा कि वो अपनी बिलव्ड से सैड हैं, उदास हैं, क्योंकि वो प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं। वो प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं, वो क्रोध तो कर नहीं सकते, पर जब वो नेवल एक्सपीडिशन पर जाते हैं तो उनकी पत्नी, उनकी बिलव्ड जिस प्रकार से क्रियाकलाप करती है, रोने लगती हैं, समझाने पर समझती नहीं है, तो उनके उस व्यवहार को देख करके जॉन डॉन जो है वो सैड हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं। तो इसका जवाब होगा 15 नंबर का सी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं? तो जॉन डॉन जो है वो फ्रांस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, आखिर कहाँ जा रहे हैं? तो जॉन डॉन जो है वो जा रहे हैं कहाँ पर? तो नेवल एक्सपीडिशन पर। लेकिन नेवल एक्सपीडिशन कहाँ जा रही है? तो नेवल एक्सपीडिशन जो है वो जर्मनी में जा रही है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन जो है वो ये सोचते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स इज सर्टेन, कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो वर्ड से भरना है कि क्या निश्चित है, क्या वर्क निश्चित है, लाइफ निश्चित है या डेथ निश्चित है? तो इसका तो निश्चित ही तौर पर आपको जवाब पता होगा कि जो डेथ है वो सर्टेन है, निश्चित है। जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु ही निश्चित है, तो मृत्यु से भयभीत क्यों? मृत्यु से भयभीत क्यों? तो इस वजह से यहां पर आंसर हो जाएगा ए। तो 17 का जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा सी।
जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे, जॉन डॉन जाना चाहते हैं दूर, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, क्योंकि वह अपनी बिलव्ड से, प्रेमिका से उदास नहीं है, उब नहीं गए हैं, बल्कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नेवल एक्सपीडिशन पर जाते हैं, जो नेवल एक्सपीडिशन कंप्लीट होगा जर्मनी जाने पर, समुद्री यात्रा पर जाते हैं जो जर्मनी जाकर के कंप्लीट होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे बच्चों, और 19 नंबर क्वेश्चन है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज टेकन फ्रॉम, ओह कितना कमजोर है मनुष्य की शक्ति, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जब नहीं मानती है उनकी पत्नी, विलाप करने लगती है, रोने लगती है बहुत ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में जॉन डॉन जो है वो कहते हैं, ओ हाउ मैन्स पावर फीबल, कितना जो है वो आदमी की शक्ति कमजोर है कि खराब से खराब समय को वह बढ़ा चढ़ा करके अधिक कर देता है, और अच्छा पल जब आता है तो उसे पल भर में भूल जाता है। तो ओह हाउ मैन्स पावर फीबल जो लाइन है वो लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जॉन डॉन फील्स दैट फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी होपलेस, जो जॉन डॉन है वो ये महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं भाई, कि जॉन डॉन जो है वो महसूस करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, एनिमल भरेंगे नहीं, बर्ड भरेंगे नहीं, गोट भरेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन। तो होगा जॉन डॉन फील्स दैट अ मैन इज वेरी होपलेस, जॉन डॉन्स यह महसूस करते हैं, फील करते हैं कि एक जो आदमी होता है वो बड़ा होपलेस होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और 21 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो मेटाफिजिकल पोएट कौन है, इसी वीडियो में अभी पिछले कुछ समय में मैंने बताया कि जो जॉन डॉन है वही जॉन डॉन क्या है, तो वह जो है वो एक मेटाफिजिकल पोएट है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे इस एक्सरसाइज का, फिल यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, तो कौन जो है वो प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को स्वीकारते हैं, तो जॉन डॉन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डॉन। नेक्स्ट अगला जो है वो हम देखेंगे 22 नंबर के बाद क्वेश्चन 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स नाइट, ये कहते हैं कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग, जॉन डॉन ने देखा है सूर्य को ढलते हुए यस्टरडे नाइट, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर बताया था कि जॉन डॉन ने जो है वो सूर्य को देखा है, क्या करते हुए, तो ढलते हुए, कब ढलते हुए देखा है, तो यस्टरडे नाइट को देखा है, लेकिन आज टुडे वो फिर से आ गया है, तो आज जब वह फिर से आ गया है तो ऐसी स्थिति में यह कहते हैं कि आई विल मेक द जर्नी स्पीडियर देन द सन, मैं सूर्य से भी ज्यादा तीव्रता से गति करूंगा, तीव्रता से जो है वो अपनी यात्रा को पूरी करूंगा, और मैं तुम्हारे पास पुनः वापस आ जाऊंगा मेरी प्रिय, तुम रो नहीं, मैं आई विल मेक स्पीडियर जर्नी देन द सन, मैं सूर्य से भी ज्यादा तीव्र गति से जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, डॉन स्टूड लॉ एंड रीड, जो डॉन है उन्होंने नियम पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, एंड रीड कानून पढ़ा है, एंड रीड और अध्ययन किया है, ये पूछा गया है 2021 में, तो कहाँ से इन्होंने जो है वो लॉ पढ़ा है और कहाँ से जो है इन्होंने जो है लॉ पढ़ा है और उसे अध्ययन किया है, तो थियोलॉजी से, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी टाइम जो है वो 7:18 हो रहा है, अब तो 19 हो गया है, और जैसा कि आप लोग जानते हो सुबह मॉर्निंग में जबकि आए हुए हैं तब के यहाँ पर है, ये मेहनत आपके लिए की जा रही है। बस एक चीज कीजिएगा, आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, सोच करके देखिए कि मॉर्निंग में 6:30 PM से पहले आ जाना, यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाना, 5 मिनट पहले आ जाना, 10 मिनट पहले आ जाना, और रात के 7 बजे तक 12 घंटा से ज्यादा हो रहा है। रेगुलर अध्यापन कार्य ही करना है, आपके घर चले जाने के बाद भी आपकी सुविधा के लिए वीडियो शूट किया जा रहा है कि आप बोर्ड एग्जाम्स में बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करें। तो इस मेहनत का बस एक फल दे दीजिएगा कि आप मेहनत से पढ़िएगा, मन लगा करके पढ़िएगा, कुछ ऐसा परिणाम आए जिस पर मेरी मेहनत जो है वो सार्थक हो जाए। अब इस मेहनत की शुरुआत हो चुकी है।
डेली जो है वो एक एक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। आप सोच करके देखिए, समय से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा कलेक्शन पूरा भी हो जाएगा तो क्या हम शांत बैठने वाले हैं? फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पूरा मॉड्यूल लेकर के आएंगे, विगत 14-15 वर्षों तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको बताएंगे। बस एक ही चीज कीजिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा, खूब बेहतरीन परिणाम लेकर के आइएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो दिया गया है, आपके इस जो है वो बोर्ड पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम, लेकिन विश्वास करो, बट बिलीव दैट कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मैं अत्यंत तीव्र गति की यात्राओं को बना दूंगा, इज टेकन फ्रॉम लिया गया है, यानी मैं तीव्र गति से यात्रा को संपन्न करूंगा। ये किससे लिया गया है? तो देखिए ये 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, ये लिया गया है किससे? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, साथ ही साथ कुछ बोर्ड मॉडल टाइप के क्वेश्चंस और जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका एक मॉड्यूल आपको यहाँ पर मैंने देने की कोशिश की है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, तो जो ग्रुप एडमिन है उन पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको परिचय दीजिएगा अपना, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। पर्सनली PDF सेंड करेंगे और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो उनको जो है वो आसानी से जो है इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।